प्यारे दोस्तों, मुन्ना रेलवे क्लासेज में स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखो दोस्तों, टॉपिक वाइज टॉपिक में आज मेरा स्क्वायर रूट का टॉपिक चल रहा है। दोस्तों, मैंने कुछ बताया था दोस्तों, उसके प्रीवियस की जो मैंने कुछ उल्लेख करता हूं। देखो दोस्तों, तुम लोग एक पढ़ने का भी तरीका होता है दोस्तों। पढ़ता है सभी, लेकिन रिजल्ट होता है कुछ ही आदमी। कारण क्या है मैं बताता हूं दोस्तों। जो भी वीडियो मेरा देखता है दोस्तों, मैं उस बच्चों, मित्रों, बंधु को सलाह देता हूं दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं कि मैथ ना रटा करें, उससे रिलेटेड कंसेप्ट रहता है और सूत्र रहता है, वो जरूर रटा करें दोस्तों, वो जरूर समझा करें। लेकिन बात यहाँ ये है दोस्तों, जब तुम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, जैसे मैंने वर्गमूल शुरू किया है, तो एक सफ कॉपी बना लो या किसी का भी टीचर का पढ़ो। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी, किसी का भी टीचर का जो कोई भी टॉपिक पढ़ता है, वो टॉपिक पढ़ने के पहले एक पेज खाली छोड़ दो। उस पेज में लिखा करो हमेशा खाली सूत्र और नियम। जैसे मैंने वर्गमूल का बता रहा हूँ दोस्तों, तब वर्गमूल का चैप्टर एक पेज छोड़ के दूसरे पेज या दो पेज छोड़ दे, उसके बाद स्टार्ट करें दोस्तों। एक पेज में शुरुआती में सभी को नियम इकट्ठा कर ले और उस नियम को हमेशा पढ़ते रहें। उस तरह से लिखने से क्या होता है दोस्तों कि तुमको बारी बारी या कभी एक ही चीज को हर एक यूट्यूब पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, नियम भुला जाओगे दोस्तों, नियम नहीं लिखा रहेगा, फिर तुमको एक ही सूत्र को बार बार दूसरा यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो पढ़ने का यही सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। कोई चीज टॉपिक पढ़ने के पहले उसके दो पेज छोड़ दे और जहां उसका जो नियम आता है, डायरेक्ट जो छूटा हुआ पेज रहता है उसी को लिखे दोस्तों, ताकि सभी नियम एक ही बार इकट्ठा हो जाए कि इसमें क्या क्या नियम आया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, अपना टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों। मैंने बताया था दोस्तों, क्या बताया था दोस्तों, वर्ग और वर्गमूल। चलो, कंपटीशन वाला बच्चों तैयारी करता है, सभी को मालूम होता है, लेकिन मैं अपन डायरेक्ट मेन टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों। पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 1479 होता है दोस्तों। अपन लॉजिक बना के उसको 1479 बोलते हैं। जो 1479 बोलने का अर्थ हो गया दोस्तों 1479। ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का यूनिट डिजिट 23, 78, 2, 3, 7, 8 होता है दोस्तों। वह कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है दोस्तों। ये तरह के क्वेश्चन इस बार 2024 में पढ़ा हुआ है दोस्तों। उसमें टेक्नीशियन ALP में ये पूछा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन में दो दे दिया है कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इकाई अंक में कौन सी स्थान होना चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इकाई अंक में कौन सी स्थान होना चाहिए। तो दोस्तों दे दिया था, ऑप्शन में 2 भी था, 3 भी था, 7 भी था, उसके बाद 9 था। तो 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना, इसको छोड़ के अपन 9 मार दिया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, जो मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक बताता हूं दोस्तों, उसको नियम एक कखनी कौन नियम मेरे को याद आएगा, मैं वो नियम आप साइड में लिखते जाऊंगा दोस्तों, और उसको आप उतारते जाइएगा। देखो दोस्तों, दूसरा बात दोस्तों, ये मेरा लिखने का कुछ पीछे कारण है दोस्तों। मैं ये बोलता हूं 1 से 24 तक के जो संख्या का वर्ग होता है दोस्तों, लास्ट का 2 डिजिट 1 से 24 तक जो संख्या का वर्ग होता है दोस्तों, उसका लास्ट 2 डिजिट 24 के बाद यानी 25 से रिपीट मारना शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, मैंने ये बोल रहा हूं दोस्तों 1 से 24 तक संख्या के वर्ग, वर्गमूल नहीं, 24 तक वर्ग मैं बोल रहा हूं। 1 से 24 तक के संख्या के वर्ग का आखिरी 2 डिजिट 25 के बाद रिपीट मारना शुरू कर देता है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि 1 से 24 तक कितनों भी 25 के बाद 26 लो, 27 लो, 28 लो, लाख लो, 2 लाख लो, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेगा दोस्तों, तो लास्ट का आखिरी डिजिट वही 2 डिजिट आएगा दोस्तों, जो 1 से 24 तक के अंदर में ही कोई डिजिट रहता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालते समय आखिरी 2 डिजिट मिला लिया करो। वो 2 डिजिट है जो अपन 1 से 24 तक पढ़े थे, उसमें आ रहा है कि नहीं। इसीलिए मैं तुमको
सजेशन दिया था दोस्तों कि कम से कम मैंडेटरी 1 से 24 तक संख्या को वर्गमूल कंठा से याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जो बच्चों के लिए याद है उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अगर जो बच्चों अभी तक याद नहीं किए हैं दोस्तों, बहुत अच्छा से याद कर लें, ठीक है। दूसरा बात है, चलो पहले मैंने इसको एक विश्लेषण करता हूँ दोस्तों, फिर जैसे जैसे नियम आते जाएगा वैसे वैसे मैं नियम बताते जाऊंगा दोस्तों। मैंने वही बोला दोस्तों, हाँ मैंने मूल संख्या, आज मैं मूल संख्या बेस संख्या से दोस्तों देखिएगा, बड़े बड़े 6 अंक 8 अंकों सेकेंडों में 5 सेकंड 10 सेकंड होते हुए होते होते दोस्तों वो क्वेश्चन का ऑप्शन जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। सही वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है। कैसे, जो मैं बताता हूं दोस्तों, उसका सब मेथड बाय मेथड है दोस्तों, ठीक है। कैसे ऑप्शन से कैसे चुनना है, नया ऑप्शन रहेगा तो उसको अपन उसको कैसे लिखना, मैं सारा मेथड बताऊंगा दोस्तों, सारा क्लियर करूंगा, ठीक है। मैंने ये बताया था दोस्तों, मूल संख्या जिस संख्या को वर्गमूल निकालना है या जिस संख्या को वर्ग करना है दोस्तों, उस संख्या को अपन मूल संख्या मानते हैं दोस्तों। अपन एक को वर्ग कर रहे हैं दोस्तों, एक को स्क्वायर कर रहे हैं, तब वर्ग संख्या यहाँ आ रहा है, तो एक को अपन मूल संख्या मानेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 मूल संख्या हो गया। वर्ग संख्या इसका हुआ 1 का वर्ग संख्या 1, 2 का वर्ग संख्या 0 4, 3 का वर्ग संख्या 0 9, 4 का वर्ग संख्या 16 25, इस तरह के आया दोस्तों। DS के मतलब मैंने क्या बोला दोस्तों, ये दम नियम गांठ बांध के रख लूं, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम हमेशा 1479 आता है। क्या वाकई में 1479 आता है? तो जोड़ो दोस्तों, देखो मैं 2 मिनट का टाइम लेता हूं, बता देता हूं। एक का वर्ग 1 होता है दोस्तों, DS4 हुआ डिजिटल सम, डी से डिजिटल शास्त्र सम। देखो एक एक के करेंगे तो एक ही आता है, 4 के 4 9 के 9, 6 1 7 5 2 7, 6 3 9 9 4 13, 13 के 3 1 4, फिर डिजिटल सम जोड़ेंगे दोस्तों, 6 4 10 1। ये क्या है दोस्तों, 1 से लेके 9 तक वर्ग संख्या, 10 इधर हो गया दोस्तों, तो इधर हो गया कितना 101, 101 हो गया दोस्तों, 1 11 का वर्ग संख्या कितना 121 हो गया दोस्तों। 121 के जोड़े हैं तो 4 आया, इसको जोड़े तो 9 हुआ। मतलब ये 4 से मैं एक विषय बताता हूं दोस्तों, सजेशन देता हूं कि खाली 147, मैंने क्या बोला था, 147 1479 आता है। देख लो दोस्तों, 1479 के बाद कोई भी इसमें संख्या नहीं मिला है दोस्तों, 1479। मैं यही बोलना चाहता हूं दोस्तों कि पूर्ण वर्ग संख्या का मैं ऑप्शन में यही सूत्र लगाऊंगा। बड़ी तरह के 2-3 के सेट आएगा, जैसे जैसे आएगा मैं सब बता जाऊंगा दोस्तों। मैं यही बोल रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए संख्या का दीजिए, जैसे ऑप्शन में दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा डिजिटल कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो सबसे पहले ये नियम अप्लाई कि संख्या का डिजिटल 1479 आ रहा है कि नहीं, मतलब 1479 आ रहा है कि नहीं। फिर बोलेगा 2 ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर उसके कैसे, फिर अपन आखिरी 2 डिजिट मिलाएंगे दोस्तों, आखिरी अपन 2 डिजिट मिलाएंगे दोस्तों, आखिरी 2 डिजिट, ठीक है। ऑप्शन चुनने का यही बेस्ट में तरीका है दोस्तों। देखिएगा कैसे 10 सेकंड में 5 सेकंड में क्वेश्चन उड़ता है, ठीक है। आखिरी 2 डिजिट किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग होने के लिए दोस्तों 1479 होना चाहिए, और आखिरी डिजिट, आखिरी 2 डिजिट होता है जो 1 से 24 के ही अंदर में रहना चाहिए, ठीक है। किसी भी संख्या का, बड़े कितना बड़ा हो, पूर्ण वर्ग संख्या का आखिरी 2 डिजिट दोस्तों 1 से लेके 24 तक के ही अंदर में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, आखिरी 2 डिजिट। तीसरी बात क्या होता है दोस्तों, हाँ, और पूर्ण वर्ग संख्या अगर किसी भी संख्या का मतलब कि 2 यूनिट 2 3 7 8 होगा दोस्तों, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। अपन अब चलते हैं दोस्तों। देखो मैंने 1 से बता दिया था दोस्तों 324, 25 24 के 24 तक 576 होता है, 76 आखिरी 2, अब 25 24 के बाद लिए 25, तब 25 के हो गया 625। तो ये आखिरी 2 डिजिट जो 25 आया है दोस्तों, तो क्या इधर 25 नहीं आया है, इधर भी आया है 25, देखो तो इधर भी आया है 25, इसमें भी 25 आया है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, मैं उतना छोटी छोटी बात नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं मुंह से बोल देता हूँ दोस्तों। तुम लोग कॉपी लेके पढ़ते हो या देखते हो, तो अगर जानते हो तो लिख लिया करो, नहीं जानते हो तो लिख लिया करो, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी संख्या 25 के बाद दोस्तों 25 से लेके 26 हो 27 हो 99 हो, कोई भी संख्या हो, उसके बाद आखिरी जो 2 डिजिट होता है दोस्तों, वो रिपीट मारना शुरू हो जाता है, ठीक है।
मैंने सारा नियम बता दिया दोस्तों। अब अपने चलते हैं मेन टॉपिक पर। मेरे लिखने का अर्थ यही था दोस्तों, ठीक है। 1 से लेके मैंने 24 तक लिखा, सारा का मैंने DS4 डिजिटल सम लिखा दोस्तों, तो 1479 आ रहा है। इस तरह के रखने के कोई बोलेगा 1 4 4, लेकिन सबका पार्ट इकट्ठा करने 1479 रटने में अजीब सा लगा, लेकिन उसको अपन रट लिए 1479 1479 1479 का मतलब 1471 और 2378 के मतलब 2 3 7 8 2 3 7 7 8 दोस्तों। इस तरह से रटा करो, ठीक है दोस्तों। अब अपना टॉपिक पर बात करते हैं दोस्तों, बहुसंख्या के। आज अपन टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों परीक्षा के हिसाब से। आज अपन टॉपिक पर बात करेंगे परीक्षा के हिसाब से। मैं ये बताता हूं दोस्तों, कोई भी परीक्षा में वर्गमूल देगा दोस्तों या वर्ग देगा, तो मैं ये बताता हूं कि ऑप्शन तो जरूर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन तो जरूर रहेगा। मान लिया जब 6 डिजिट की संख्या रहेगा, अब बोलेगा कि इसकी वर्गमूल क्या होगा, यही ऑप्शन जरूर रहेगा। तो आज अपन ऑप्शन पर खाली सिर्फ बात करूंगा दोस्तों। ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे सेकंडों में उड़ता है उससे अपन बात करूंगा, ठीक है। अपन आज अपन जो वर्गमूल सीखेंगे दोस्तों एग्जाम के हिसाब से सीखूंगा कि एग्जाम में हमको कम समय में बचत करके कैसे आगे बढ़ना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों। आज अपन टॉपिक है दोस्तों एग्जाम के व्यू से अपन बात करेंगे आज कि एग्जाम में कैसे निपटना है दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से। मैं ये बोला हूं दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जब ऑप्शन में रहेगा दोस्तों तो 100% यूनिट डिजिट, जैसे एक वैसे भी निकलता है दोस्तों, जैसे किसी संख्या का इकाई अंक 1 रहता है तो उसका वर्ग वर्ग संख्या या तो 1 होता है या 9 होता है, क्योंकि 9 9 को करने पर 81 1 आता है। इस मेथड भी अपन चर्चा करेंगे लेकिन बाद में, अपन पहले एग्जाम के व्यू से चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जब एग्जाम में सिर्फ खाली वर्गमूल निकालने रहेगा दोस्तों, एग्जाम में जब वर्गमूल निकालने का रहेगा दोस्तों, मान लिया 6 डिजिट की कोई संख्या दे देगा, अब बोलेगा कि इसकी कौन सी वर्गमूल होगा, तो उसके हिसाब से दोस्तों 100% न यूनिट डिजिट न कुछ लगाना है दोस्तों। सबसे पहले अपन क्या करना है दोस्तों, बेसिक बेस संख्या ढूंढना है दोस्तों। बेस बेस संख्या सबसे पहले, बेस संख्या ढूंढने में क्या होता है दोस्तों कि बेस संख्या जब मानते हैं तो उसमें डायरेक्ट 2 डिजिट का कवर होता है। अगर तुम यूनिट डिजिट मानकर करेंगे दोस्तों तो यूनिट डिजिट में खाली एक संख्या का कवर होता है, और यूनिट डिजिट है जो हमेशा सभी में मिलेगा। लेकिन दो दो संख्या लोगे दोस्तों, 2 2 डिजिट का यूज करेंगे दोस्तों तो उसमें सभी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अगर ऑप्शन में रहेगा दोस्तों, अगर ऑप्शन से अपन चलेंगे तो सबसे पहले एग्जाम में 100% दिमाग में बेस संख्या आना चाहिए। बेस संख्या, बेस संख्या पर हल करने में दोस्तों सबसे आसानी होता है। कैसे दोस्तों, जब अपन बात करता हूँ बेस संख्या क्या होता है दोस्तों और कैसे होता है, ठीक है। बेस संख्या और मूल संख्या में ये समझना है दोस्तों, या तो मूल संख्या बेस संख्या से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, इससे तो और कुछ रहेगा नहीं दोस्तों। मूल संख्या बेस संख्या से या तो ज्यादा रहेगा या तो कम रहेगा, यही ना रहेगा। लेकिन मैंने दोस्तों ये बोला कि बेस संख्या से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा और कम रहेगा तो क्या होगा। लेकिन समस्या रहा दोस्तों कि बेस संख्या क्या मानेंगे दोस्तों, कुछ नहीं, मैंने सब टॉपिक वाई टॉपिक लिखा दिया हूं दोस्तों। 100 को सबसे पहला बेस संख्या माना जाता है दोस्तों। एक वर्गमूल निकालते समय 100 को सबसे पहला वर्ग संख्या माना जाता है। 50 100 के आधा हो गया दोस्तों तो उसको अपन आधा गुना करते हैं। 150 भी ले सकते हैं दोस्तों, 150 लेंगे दोस्तों तो 100 का हो जाता है कितना, 3/2 हो जाता है दोस्तों। 1.5 गुना हो जाता है। 200 लेंगे तो 100 का 200 2 गुना हो जाता है दोस्तों। इस तरह के अपन बेसिक बेस संख्या, अब बेस संख्या ज्यादा नहीं दोस्तों, 200 और 250 से नीचे ही रहता है, इतना में बहुत हाई लेवल का हिसाब वर्गमूल आ जाता है दोस्तों, ठीक है। ज्यादातर हिसाब जो वर्गमूल में बढ़िया बड़ा एनटीपीसी हो, आई तो ग्रुप डी ऐसा आखिरी 200 बेसिक तक पूछता है दोस्तों, 200 बेसिक तक, ठीक है। अपन चलते हैं दोस्तों, मैंने फिर बोल देता हूं दोस्तों, मूल संख्या बेस संख्या से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। कम रहेगा दोस्तों तो क्या करना है, और कम ज्यादा रहेगा तो क्या करना है दोस्तों। आज अपन खाली सिर्फ एग्जाम व्यू के हिसाब से बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेस संख्या,
बेस संख्या क्या रहेगा या कम रहेगा, यही रहेगा दोस्तों मूल संख्या। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आखिरी दो अंक को बताता है, आखिरी दो अंक को बताता है दोस्तों। ठीक है, मैंने ये बोला दोस्तों बेस संख्या और मूल संख्या से तुलना करेंगे दोस्तों। पहले बेस संख्या लेंगे दोस्तों, उसके बाद मूल संख्या लेंगे दोस्तों। बेस संख्या से जितना अधिक रहेगा दोस्तों उसी संख्या को स्क्वायर करना है, बेस संख्या से जितना कम रहेगा दोस्तों उसी संख्या के स्क्वायर करना है। लेकिन ये जो बताता है देखो आखिरी दो अंक को बताता है, किसी भी वर्ग संख्या का आखिरी दो अंक बताता है दोस्तों। कैसे, जब मैं एक उदाहरण देके बताता हूं दोस्तों, फिर अपन जितना पी वाई क्वेश्चन है दोस्तों, फिर अपन देखिए कैसे दाना दान उड़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने लिख दिया दोस्तों, कोई भी मान लिया जाए, कोई बच्चों को 88 ले लिए दोस्तों, 88 मूल संख्या है, अपन इसी को स्क्वायर निकालना है, इसी को निकालना है ना स्क्वायर, इसी को निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, इधर बेस संख्या हो गया। बेस संख्या दोस्तों उस संख्या को चुनना है दोस्तों जो मूल संख्या किसके पास में आता है, 100 के पास में आ रहा है कि 50 के पास में आ रहा है कि 200 के पास में आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ देखना है दोस्तों, ये क्या देखना है, देखो बेस संख्या से कितना कम है दोस्तों। देखो मैंने जैसे जैसे सूत्र लिखा उसे कवर करना है दोस्तों। यही एक दो लाइन है दोस्तों जो बहुत जरूर सीखना जरूर है, फिर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आप ये समझ जाइएगा दोस्तों तो फटाफट बता दिएगा। जैसे जैसे ये लैंग्वेज लिखा है दोस्तों वैसे ही ये बेस संख्या हो गया, ये मूल संख्या हो गया दोस्तों। ठीक है, हाँ इसमें ए रहेगा तो ए जोड़ेंगे, और इसमें कम है दोस्तों तभी घटाएंगे दोस्तों। ठीक है, बेस संख्या से ए अधिक था तो मूल संख्या में ए जोड़ेंगे बेस संख्या से अगर बी कम रहेगा तो मूल संख्या में घटाएंगे दोस्तों। कहे कि मतलब कम रहेगा तो घटाएंगे, अधिक रहेगा तो मूल संख्या में जोड़ेंगे। कैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जैसे जैसे है दोस्तों वैसा ही करेंगे दोस्तों, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100 से बेस संख्या कितना कम है दोस्तों, तो 88 दूं 12 कम है दोस्तों। ठीक है, यही ना है, मेरा सूत्र है कि कम है तो कम ही के स्क्वायर, हम 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 12 के स्क्वायर करेंगे, कर दिए दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर यहाँ कह रहा है दोस्तों कम रहेगा, जितना कम रहेगा उतना ही घटाना है दोस्तों, 12 घटा दिए दोस्तों। तो 88 में से 12 घट गया दोस्तों तो कितना बच गया दोस्तों, 76 बच गया। बहुत सुंदर बात है, 76 बच गया। इधर देखो दोस्तों इसको क्या करेंगे दोस्तों, 12 बार के गुणे किए था 144। मेरा नियम कह रहा है दोस्तों आखिरी में दो ही अंक लेना है। अपन आखिरी में बेस संख्या से जब तुलना करेंगे दोस्तों तो आखिरी में दो ही डिजिट लेना है दोस्तों। ठीक है, तो आखिरी में मैंने 2 डिजिट ले लिया, एक डिजिट है दोस्तों जिसको अपन आगे बढ़ा दिए तब हो गया 77 44 है। मैं दोस्तों जितना जो मेरा ऑप्शन जो सब रहेगा दोस्तों, बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो रहेगा मैं इसी से उड़ाऊंगा दोस्तों। आप खाली बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि कैसे मैंने उड़ाता हूँ। ठीक है,
मैंने ये लिख दिया दोस्तों, बेस संख्या से जितना अधिक रहेगा उतना इसमें जोड़ेंगे, बेस संख्या से कम रहेगा जितना घटाएंगे, और वही मैंने फॉलो किया दोस्तों, और मैंने कुछ नहीं किया। अब देखिए कैसे कैसे मैंने उड़ाता हूँ। अगर आपको याद लिख लिए होंगे तो मैं इसको रहने देता हूँ दोस्तों, एक पहले PY क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, का मान क्या होगा। NTPC 2021 में पूछा हुआ है दोस्तों, NTPC 2021 में पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन था दोस्तों, ऑप्शन है 25 है, 45 है दोस्तों, C 65 है, D 55 है दोस्तों। 25, 45, 65, 55 है दोस्तों। मैं ये बोलता हूं दोस्तों, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा दोस्तों, फिर बड़ा बड़ा डिजिट उड़ा लेंगे दोस्तों, ठीक है। मैंने बोला जब बेस संख्या से तब तुलना करेंगे दोस्तों, तो आखिरी में 2 डिजिट रखना पड़ेगा दोस्तों, आखिरी में 2 डिजिट रखना पड़ेगा। कैसे, अपन अब ध्यान चलते हैं दोस्तों। पहला तो दोस्तों 24 तक तो अपन तो कंठस्थ करने के लिए बोले थे दोस्तों। 24 के बाद है 50 से जो नजदीक रहेगा, या 50 प्लस रहेगा, या 50 कम रहेगा, या 100 से ज्यादा रहेगा, 100 से कम रहेगा, इसी पर चलेगा दोस्तों। क्योंकि बेस वैल्यू अपन यहाँ बोल दिए कि बेस वैल्यू सबसे पहले 100 को माना जाता है। अब 50 रहेगा तो उसको अपन आधा करेंगे दोस्तों, ठीक है। 25 तक के लिए नियम नहीं है दोस्तों, 25 तक है। पहला नियम दोस्तों, 20-25 का मान क्या होगा, NTPC में पूछा हुआ है। तो पहले 25 है, कहने का मतलब है इसका ये वर्गमूल है दोस्तों, इसका ये वर्गमूल है, तो इसका भी तो ये वर्ग है कि ना, है दोस्तों। मैं ये बोल रहा हूँ 25 इसका वर्गमूल है, तो इसका भी ये तो वर्ग है। यानी कहने का मतलब है इसको अगर हम वर्ग करेंगे तो ए आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। मैं फिर बोल देता हूं दोस्तों, इसका ये वर्गमूल है, इसका भी ये तो वर्ग है दोस्तों। कहने का मतलब है इसको हमको वर्ग करने पर ए आ जाना था। 25-25 से गुना करते 625 आता है, तो खत्म हो गया दोस्तों। अब इस पर डायरेक्ट अपन बेस संख्या पर बात करेंगे दोस्तों, बेस संख्या पर बात करेंगे। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये 45 है दोस्तों, जो किसके बेस में आता है दोस्तों, 50 के बेस में आता है। तो 50 के बेस में आता है दोस्तों, 50 के बेस में आता है 45, सही बात है। तो ये कितना कम रहा है दोस्तों, 5, तो पचरे 25 आ गया। मैंने मेरा मूल सूत्र क्या कहता है कि अगर कम रहेगा तो मूल संख्या में घटाना है दोस्तों। तो मूल संख्या 45 है दोस्तों, तो यहाँ पर ही घटा दिए दोस्तों। मैं एक बार फिर लिख देता हूँ 5, इसका यहाँ 1/2 लिखना पड़ेगा दोस्तों। क्यों कि 50 है जो 100 से आधा था, इसीलिए मैंने यहाँ 1/2 लिखा। अगर मैंने बेस संख्या 200 मानते दोस्तों, तो यहाँ मेरे को 2 लिखना पड़ता। अगर बेस संख्या 3 मानते दोस्तों तो 3 लिखता। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये जैसे जो कंसेप्ट दिखाया है वही कंसेप्ट का मैंने फॉलो किया दोस्तों, ठीक है। मैंने 50 को कंसेप्ट माना दोस्तों, 50 को बेस माना दोस्तों, तब 50 से संख्या कम था तो 25 किया। और जब कम रहता है दोस्तों तो घटाना है मूल संख्या में, जितना कम रहेगा उतना ही घटाना है, और जितना अधिक रहेगा उतना ही जोड़ना है दोस्तों। तब 5 कम था तब 5 घटाए तो कितना आ गया, 40 आ गया। और 40 के आधा कितना आ गया दोस्तों, 20 आ गया। यानी यही हो गया आंसर। कहने का मतलब है बच्चों, कोई बोलेगा कि ये तो छोटा था, ऐसा ही बना लेते, बहुत अच्छी बात है। इतना करने के क्या जरूरी था, ये 4 डिजिट का दोस्तों बना लिया, ये हल्का था।
मान लिया 6 डिजिट का दे देता, 8 डिजिट का दे देता, तो अपन बेस संख्या पर यूज करेंगे दोस्तों और देखते हैं कि कैसे फटाफट बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, बेस संख्या में दोस्तों हम बार बार बोलते हैं आखिरी 2 डिजिट पर अपन गौर करना है, बस बेस संख्या में अपन सभी संख्या पर गौर नहीं करेंगे दोस्तों। कुछ मिलेगा दोस्तों उसमें साथ साथ नियम ऐसे जाएगा और फिर अपन आगे बढ़ते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं आई होप आशा कर रहा हूँ दोस्तों क्या बहुत अच्छा से 20-25 है। दूसरा बात दोस्तों, दूसरा बात और ध्यान देना है दोस्तों, जैसे देखो ये खाली ये लैंग्वेज समझ जाओ दोस्तों, मूल संख्या बेस संख्या से, ये तीर के मतलब क्या हो गया, बेस संख्या से मूल संख्या जितना कम रहेगा उसी को स्क्वायर करना है, कम रहेगा तो यहाँ घटाना है, अगर अधिक रहेगा तो यहाँ जोड़ना है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 65 से देखो 65 से 50 से कितना अधिक है दोस्तों, 15, 15 15 225 आता है, तो 25 से लिखेंगे इसमें जोड़ेंगे दोस्तों, 65 में 15 जोड़ेंगे दोस्तों तो 75 40 आ जाता है दोस्तों, क्योंकि 65 में 15 जोड़ेंगे दोस्तों तो 65 70 10 80, अब 80 के आधा करेंगे दोस्तों तो 40 आ जाएगा, जबकि 40 नहीं है। 55 के करेंगे दोस्तों तब 50 से 55 करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाता है दोस्तों। आप 55 में 5 जोड़ते हैं तो 60 आ जाता है, फिर उसको आधा करेंगे दोस्तों तो 30 आएगा दोस्तों। मैंने ये बोला दोस्तों बेस संख्या सबसे पहला बेस संख्या 100 माना जाता है दोस्तों। अगर 50 को मान रहे हैं तो यानी 50 100 से आधा है तो मैंने आधा किया, दुगुना रहेगा तो 2 से गुना करूंगा, तिगुना रहेगा तो 3 से गुना करूंगा दोस्तों। लेकिन आखिरी 2 डिजिट देखना पड़ेगा बहुत गौर से दोस्तों, आखिरी 2 डिजिट बेस संख्या में सेम नहीं होता है। ठीक है, आगे मैं चलता हूं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतना का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ दोस्तों। मैं यूनिट डिजिट पर बात भी करूंगा दोस्तों, लेकिन आज अपन एग्जाम व्यू से बात कर रहा हूँ कैसे अपन को जल्दी से चुनना है। मैं ऊपर कंसेप्ट लिखा दिया दोस्तों, बेस वैल्यू से जितना अधिक रहेगा उसी को स्क्वायर करना है, अगर जितना कम रहेगा उसी को स्क्वायर करना है, अगर अधिक रहेगा तो यहाँ जोड़ना है, कम रहेगा तो घटाना है दोस्तों। लेकिन ये स्क्वायर जो करते हैं दोस्तों आखिरी 2 को बताता हूँ, ये स्क्वायर जो करते हैं दोस्तों आखिरी में 2 अंक रहना चाहिए, या समझ लो आखिरी 2 अंक को बताता। तीसरा अगर कोई दोस्तों बोलेगा कि आखिरी में 3 अंक आ जाएगा तो क्या करें, बस अपन 2 ही अंक रखेंगे दोस्तों, बाकी जो एक्स्ट्रा अंक बचेगा उसको अपन आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, यही नियम कहता है दोस्तों। देखो दोस्तों ये कैसे कैसे क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए दोस्तों। 37 24 49 का वर्गमूल क्या होगा, यानी 3,72,449 हो गया, 51,000 10,000 3,72,449 हो गया का वर्गमूल क्या होगा। अगर 9 यूनिट डिजिट मानते हैं दोस्तों तो 3 3 9 इसमें आ रहा 17 49 इसमें आ रहा 17 49 9 इसमें आ रहा 3 3 9 कि सबसे पहले इस तरह के ऑप्शन जरूर रहेगा, लेकिन सबसे पहले अपन को बेस वैल्यू में जाना चाहिए दोस्तों। बेस वैल्यू पर सबसे पहले 100% बेस वैल्यू पर ध्यान देना। आप बताते हैं दोस्तों इसका बेस वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 200 होगा। इस सभी का बेस वैल्यू 200 माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि 183 है जो दोस्तों, 183 187 197 193 200 के करीब है दोस्तों, इसीलिए अपन 200 को बेस वैल्यू मानेंगे। अगर 250 के करीब रहता है दोस्तों तो अपन 250 के बेस वैल्यू मानेंगे दोस्तों। तो मैं ये बोलता हूँ दोस्तों इसका वर्गमूल ए है तो इसका भी तो वर्ग ए है, इसका भी 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 वर्ग ए है, यही ना है। ठीक, एक को वर्गमूल निकालते हैं तो उसको स्क्वायर करने पर वो वाला आना चाहिए। बहुत अच्छी बात। आप मेरे को दोस्तों जब इस तरह के एग्जाम में आ जाएगा दोस्तों सबसे पहले बेस वैल्यू को पकड़ना है। अब बेस वैल्यू दोस्तों हमेशा आखिरी 2 अंक बताता है। आखिरी 2 अंक क्या बताता है दोस्तों, ए स्क्वायर या बी स्क्वायर। अपन तो बेस वैल्यू से मूल संख्या तरफ जा रहे हैं, तो बेस वैल्यू से अपन मूल संख्या तरफ जा रहे हैं दोस्तों, बेस वैल्यू से मूल संख्या जा रहे हैं। जिस संख्या का आखिरी अंक 49 आएगा दोस्तों वही मेरा आंसर होगा। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका बेस वैल्यू से कितना है दोस्तों, बेस वैल्यू से इसका कम पड़ रहा है दोस्तों। हाँ, बेस वैल्यू से इसका
कम पड़ रहा है तो कितना पड़ रहा है, 17 कम पड़ रहा है दोस्तों। बहुत सुंदर बात है। इसका 17 कम पड़ रहा है, इसका कितना कम पड़ रहा है दोस्तों, इसका 13 कम पड़ रहा है। 83 7 90 10 100, ठीक है। इसका कितना कम पड़ रहा है दोस्तों, इसका कितना कम पड़ रहा है, इसका कम पड़ रहा है 3 पड़ रहा है दोस्तों। इसका कितना कम पड़ रहा है दोस्तों, 7 कम पड़ रहा है दोस्तों। मैंने क्या बोला दोस्तों, मैंने चाहता तो इधर से भी एरो भी खींच सकता था इधर, लेकिन मैंने ऐसे क्यों खींचा दोस्तों, मैंने दोस्तों इसीलिए खींचा, मेरा कंसेप्ट कहता है बेस वैल्यू से मूल संख्या जितना अधिक रहेगा उसमें जोड़ेंगे और उसी को स्क्वायर करेंगे। बेस वैल्यू से जितना कम रहेगा उसी को घटावेंगे, उसी को स्क्वायर करेंगे, जितना घटेगा उसी को स्क्वायर करेंगे दोस्तों, आखिरी 2 अंक बताएगा। अब ये तुम बताओ दोस्तों, किस संख्या को स्क्वायर करने पर 49 आ रहा, 17 17 289। उनचास होगा, यही अपना आंसर होगा दोस्तों। 49 होगा। कोई कोई ये शुरू है दोस्तों, तो कोई कोई बोलेगा कि गुरुजी इसको मेरे को सीधे ही करके बता दीजिए, तो मैं बहुत अच्छे से बता देता हूं दोस्तों। जो मेरा कंसेप्ट कहता है वो कंसेप्ट पर चलता हूं और अपना आगे बढ़ता हूं दोस्तों, ठीक है। मेरा कंसेप्ट कहता है जितना कम है, क्योंकि ये जितना कम रहेगा उसी को स्क्वायर करना है दोस्तों, तो जितना कम था उसी को स्क्वायर किए 49, आखिरी 2 अंक लिखना, क्योंकि मेरा सूत्र नियम फिक्स है, तो फिक्स है 2 अंक लिखना। यहाँ का जितना रहेगा उतना ही घटाना है दोस्तों। तो 107 में से 193 में से, हाँ 193 में से 7 घटाना है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 193 में से 7 घटा देंगे तो 13 में से घट जाएगा तो 186 बच जाएगा, 186 बच जाएगा दोस्तों। बहुत सुंदर बात है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये बताओ दोस्तों, 186 या 7 93 हो जाएगा, ठीक है। ये बताओ दोस्तों, यहाँ हम बेस वैल्यू 2 माने हैं दोस्तों, तो 100 से दुगना है दोस्तों, तो यहाँ मेरे को दुगना करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ घटा दिए तो 6 दूनी 12, 13 में से 7 गया 6, बचा 8 में से 1 गया 1, 193 आया, 93 सचरे 49, 6 दूनी 12 हो गया, 18 दूनी, गलत तो नहीं ना। चलो दोस्तों मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, थोड़ा इसमें मेरा 37,249 था, सॉरी दोस्तों 37,249 था, ठीक है। तो मैंने वही कंसेप्ट आजमा रहा हूँ दोस्तों। ये दुगना था तो दुगना किए हैं, तो कितना आया दोस्तों, 6 दूनी 12 आ गया, 18 दूनी 36 1, बताओ दोस्तों आई यही मेरा आया कि नहीं आया, ठीक है दोस्तों। 37,249। तो मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में हमेशा बेस वैल्यू चुना करो दोस्तों। अब बेस वैल्यू में आखिरी अगर यूनिट डिजिट लें दोस्तों तो मेरा हिसाब ज्यादा हेल्दी बन जाएगा, इसीलिए अपन बेस वैल्यू चुन के आखिरी 2 डिजिट चुनेंगे दोस्तों। अब कोई बच्चा बोलेगा कि दोनों डिजिट सेम हो जाएगा तो अपन डिजिटल सम फिर लगावेंगे दोस्तों। डिजिटल जब दोनों दो ऑप्शन का अगर आखिरी 2 डिजिट सेम मिलेगा दोस्तों, तो अपन फिर डिजिटल सम मिलावेंगे दोस्तों। डिजिटल सम भी चेंज आ जाएगा, तो फिर एक तीसरा और मेथड रहेगा दोस्तों, फिर उसको अपना अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे मैंने बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं दोस्तों। उस क्वेश्चन में थोड़ा गलत क्वेश्चन लिखा गया था दोस्तों, इसीलिए मेरे को थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन 10 सेकंड के ज्यादा क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसको भी अपन बेस वैल्यू से यदि करें, अगर यूनिट डिजिट से लेते हैं दोस्तों, तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। अगर इसको बर करते हैं दोस्तों, तो 8981 इसमें भी 1 आता है, 8981 इसमें भी आता है, 1 1 के बर करेंगे तो इसमें आएगा, इसमें भी इसमें आएगा।
दोस्तों। तो मैंने क्या बोला दोस्तों, अपन को यूनिट डिजिट ना लेके दोस्तों अपन को लास्ट 2 डिजिट लेंगे दोस्तों, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट पकड़ने के लिए दोस्तों अपन को बेस वैल्यू पकड़ना पड़ेगा दोस्तों। बेस वैल्यू पकड़ने के लिए दोस्तों वही बेस वैल्यू रहेगा दोस्तों जो देखना है कि ऑप्शन किस संख्या के नजदीक है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने यहाँ चेक किया दोस्तों, मैंने यहाँ चेक किया था 109, 119, 111, 101, यानी मेरा हो रहा है 100 बेस वैल्यू, 100 बेस वैल्यू हो रहा है दोस्तों, ठीक है। जितना बेस वैल्यू से मूल संख्या दोस्तों, मैंने चूंकि मेरा सूत्र लिखा हुआ दोस्तों बेस वैल्यू से मूल संख्या, बेस वैल्यू से मूल संख्या, एरो के मतलब हो रहा है मूल संख्या अधिक रहेगा तो प्लस लेंगे, मूल संख्या कम रहेगा तो माइनस लिखेंगे। जितना कम रहेगा उसी का स्क्वायर करेंगे, यहाँ ए अधिक रहा तो ए स्क्वायर, यहाँ बी कम था तो बी स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर क्या बताता है दोस्तों, आखिरी 2 अंक बताता है। मैंने सब नियम कंसेप्ट में लिख दिया हूं दोस्तों, उसी से अपन देखो, तेरे को मालूम रहता तुरंत 1 सेकंड में रहता दोस्तों। कैसे मेरे को मालूम है दोस्तों, यहाँ बेस वैल्यू से 9 अधिक है तो 81, ऑप्शन नंबर 1 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। बोलो कैसे, अब मैं बताता हूं दोस्तों। मैं जो कंसेप्ट लिखा हूं कंसेप्ट को प्रूव भी कर ले जाऊंगा दोस्तों ताकि तुमको भी दिमाग में आ जाए, ठीक है। यहाँ देखते हैं दोस्तों, मेरा एरो गया है बेस वैल्यू से मूल संख्या, ये मूल संख्या हो गया दोस्तों। मैंने बेस वैल्यू 100 माना दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा इधर से ऐसे नहीं खींचना फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर इधर से ऐसे लेना है दोस्तों, ऐसे लेना है, ठीक है। जितना अधिक रहेगा दोस्तों उतना ही जोड़ना है दोस्तों, इधर से लेना है दोस्तों, इधर से, क्योंकि ठीक है। ये कितना बेस वैल्यू से कितना है, 9 अधिक है। ये कितना दोस्तों, ये बेस वैल्यू से कितना अधिक है, बेस वैल्यू से 19 अधिक है। ये कितना अधिक है, 11 अधिक। ये कितना अधिक है, +1 अधिक है, ठीक है। ऑप्शन कि यहाँ 81 है, यही एक स्क्वायर अगर करते हैं दोस्तों 81, तो ये है जो इसमें 81 मिल रहा है, बाकी 19 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यहाँ स्क्वायर कह रहा है 19 से अगर स्क्वायर करता 361, यानी 61 आखिरी अंक में, आखिरी 2 अंक आना चाहिए, जबकि मेरा आखिरी 81 है। तो जिस संख्या को अगर स्क्वायर करने पर 81 आ रहा है दोस्तों वही ऑप्शन चुना। कैसे, मैंने सूत्र का भी यूज कर लेता हूं दोस्तों कि क्या सही है कि नहीं है। तो मेरा सूत्र क्या कहता है दोस्तों, मेरा सूत्र कहता है मूल संख्या से कितना अधिक था दोस्तों, बेसिक से मूल संख्या से 9 अधिक था, तो 109 जोड़ लिए दोस्तों, तो कितना हो गया 118। 109 चूंकि यहाँ देखो ना अधिक है तो जोड़ना है, 109 जोड़िए तो 18 हो गया, और 9 को उधर 81 स्क्वायर करना है दोस्तों तो 81 हो गया। इसमें 3 डिजिट नहीं बन रहा है दोस्तों, तो हो गया, देखो दोस्तों 118 81 आया कि नहीं एक लाइन में। मैं इसीलिए बोलता हूं दोस्तों कि हमेशा बेस वैल्यू को यूनिट डिजिट से करोगे दोस्तों तो चारों ऑप्शन को चुनना पड़ेगा दोस्तों, उसमें हिसाब ज्यादा लेंदी हो जाता है। इस तरह के अगर ऑप्शन में आता है दोस्तों तो हमेशा बेस वैल्यू मानकर हल किया करो दोस्तों, ठीक है। मैं आगे चलता हूं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 9, क्योंकि मेरा कंसेप्ट कह रहा है दोस्तों जितना अधिक रहेगा उसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 9 अधिक था तो 9 का स्क्वायर किए, 9 के जो स्क्वायर किए दोस्तों तो आखिरी 2 अंक बताता है, ठीक है। यानी इसको स्क्वायर करने पर 81 आ रहा है, ये 361 आ रहा है, भी नहीं होगा, 11 11 121 आ रहा है, 1 1 के 0 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। मेरा ऑप्शन नंबर कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। आगे चलता हूं दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। ये बोल रहा है 34,596 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यूनिट डिजिट लेता हूं दोस्तों 6 6 तो 416, 6 6 36, 4 4 16, 6 6 36 दोनों सेम होता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों यूनिट डिजिट से एग्जाम में कभी मत बनाया करो। जब इस तरह के वर्गमूल देखो हमेशा बेसिक से पकड़ो दोस्तों, बेस वैल्यू से पकड़ो। बेस वैल्यू क्या है दोस्तों, बेस वैल्यू से जितना कम रहेगा दोस्तों मूल संख्या उतना क्या स्क्वायर करना दोस्तों, कम रहेगा तो मूल संख्या में घटावेंगे, अगर अधिक रहेगा तो मूल संख्या में जोड़ेंगे। बेस वैल्यू से पहले बेस वैल्यू से तुलना कर, बेस वैल्यू कहते हैं दोस्तों मूल संख्या जिस संख्या के पास में रहेगा उसी को अपन बेस वैल्यू बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे मैं चेक करता हूं दोस्तों,
देखो 174, 176, 204, 106, यानी इसका बेस वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? इसका बेस वैल्यू हो गया 200। इसका बेस वैल्यू हो गया दोस्तों, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू हो गया 200 दोस्तों। तो अपन ये बताओ दोस्तों, कौन सी इसमें से बेस वैल्यू से अधिक लेने पर दोस्तों लास्ट में 196, 96 खाली आना चाहिए, 96। तो ये बताओ, बेस वैल्यू से ये 26 कम है, 74, 88, 186, तो 26 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 676, 76 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा दोस्तों। 26, 26 आ जाएगा 24 है, तो 24, 24 कितना हो जाता है दोस्तों? 24, 24 हो जाता है 576, जो आखिरी में 76 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा दोस्तों। ये ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये 200 से 4 अधिक है दोस्तों, तो 416 आना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। ये बेस वैल्यू से, बेस वैल्यू से कितना काम है दोस्तों? हाँ, ये बेस वैल्यू से ये काम है दोस्तों। बेस वैल्यू से ये कितना काम है दोस्तों? तो बेस वैल्यू से ये काम हो जाता है 14 काम हो जाता है दोस्तों। तो मेरा कंसेप्ट कह रहा है कि कम रहेगा, तो उसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर किया तो 14, 14, 96 आ गया दोस्तों। 14, 14, 196, यही ऑप्शन होगा दोस्तों। 14 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 196 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। इस तरह के दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं कि जब इस तरह के आए दोस्तों तो कभी भी यूनिट डिजिट्स नहीं बनाना। यूनिट डिजिट्स बनाओगे दोस्तों तो हिसाब तुम्हारा लेंदी हो जाएगा। हमेशा बेस वैल्यू पकड़ो करो, बेस वैल्यू में एक भी क्वेश्चन नहीं छाटना पड़ा, मेरा डायरेक्ट एक आंसर आ गया, कोई भी यूनिट डिजिट से नहीं, डायरेक्ट आंसर। बेस वैल्यू 200, 200 से कम था तो इसीलिए अपन इसको इतना मान लिए। इसको चाहेंगे दोस्तों तो फिर विश्लेषण तोड़ करेंगे, 186 में से 14 घटा के फिर दुगना करेंगे तो ये संख्या आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप बैठ के कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 39,204 का वर्गमूल क्या होगा? ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है दोस्तों। 39,204 का वर्गमूल क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों अपन को आखिरी 2 अंक पकड़ना है दोस्तों, आखिरी 2 अंक पकड़ना है दोस्तों, 04। सबसे पहले अपन दोस्तों जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों उसको अपन सबसे पहले बेस वैल्यू पकड़ेंगे कि ये संख्या का बेस वैल्यू क्या होगा। तो ये संख्या का बेस वैल्यू दोस्तों 198, 202, 196, ये संख्या का बेस वैल्यू 2 बैठ रहा है दोस्तों, यानी इस संख्या को भर करने पर ए आना चाहिए दोस्तों। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए होगा दोस्तों। मैंने ये बोल रहा हूँ 8 के स्क्वायर किए तो 64 आया, और 64 के भी तो वर्गमूल निकालने पर 8 आना चाहिए ना। 64 के वर्गमूल का वही चीज होना है दोस्तों, इसको वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आना चाहिए? जो प्रश्न में दिया हुआ है जो आना चाहिए दोस्तों। तो मैंने ये बोल रहा है दोस्तों, पहले जो ऑप्शन था दोस्तों उसको पहले ऑप्शन बना लिए, तो ऑप्शन का पहले बेस वैल्यू मान लिए दोस्तों। तो बेस वैल्यू हो गया कितना दोस्तों? 200 हो गया दोस्तों, 200 हो गया, 200 हो गया मेरा बेस वैल्यू, क्योंकि सभी संख्या 200 के पास में है। ठीक है, सभी संख्या 200 के पास में है दोस्तों। अब 200 से कौन कितना अधिक है जो देखते हैं दोस्तों। मेरा अधिक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर अधिक रहेगा तो मुझ संख्या में जोड़ेंगे, और जितना अधिक रहेगा उसी को अपन को स्क्वायर करना है दोस्तों। तो यहाँ देखना है दोस्तों बेस से कितना, बेस से आप बताओ दोस्तों किस संख्या को स्क्वायर करने पर 0,4 आ रहा है, तो इसमें 2 2 हो गया, इसमें भी 2 2 4 आएगा, इसमें भी 2 2 4 आएगा, इसमें 4 4 16 आ जाएगा, 6 6 36 आ जाएगा, जो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। सबसे पहले तो ये दोनों छट आ गया दोस्तों, क्योंकि इसका आ रहा है छो, तो छो क्या स्क्वायर करें तो 6 36 आ रहा है, 36 नहीं है, इसमें भी 4 4 16 नहीं है। अब समस्या रहा ए अब होगा दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा से समझ गया कि 2 2 4 आ रहा है, अब ये ले कि ये ले, सबसे समस्या यही है। इसका दूसरा कंसेप्ट आओगे दोस्तों, दिमाग लड़ाओ,
2 को छांट दिए दोस्तों तब 20 2 को अगर हटा दिए तो सिर्फ खाली 20 बचा। अगर 20 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमको 400 से ज्यादा ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वर्गमूल 400 से कम है, 392 ही बच रहा है दोस्तों। तो कहने का मतलब हो गया 202 ना होकर दोस्तों 198 होगा दोस्तों। ये वाला सेटिस्फाइड कर देता है, क्योंकि इसको अगर छाड़ देते हैं दोस्तों तो 19 के लेते हैं तो 19 हो जाता है 361 से ऊपर ही आवेगा, क्योंकि इसमें 8 भी तो लगा हुआ है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। किसी बच्चों को अगर सस्पेंशन लग रहा है कि इसको अपन चेक करना है तो बहुत सुंदर से अपन चेक कर लेते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। 98 में से आप बताओ दोस्तों, मेरा कंसेप्ट ई वाला लगेगा दोस्तों। कम है तो घटा दिए दोस्तों, कम है तो घटा दिए तो 2 दूनी 4 गया। 98 में से 102 गया तो कितना बचा 198 में से 2 घटाएं दोस्तों तो 196 आया। बेस माना था 200 के मतलब 100 के 2 गुना है दोस्तों, तो इसलिए अपन 2 से गुना कर दिए दोस्तों। अब इसको अपन मिला लेते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो 6 दूनी 12 के 2 19 दूनी 38 1 40 हो गया आंसर। देखो 392.04 एक लाइन में हो गया। मैं वही बोलता हूं दोस्तों, हमेशा है जब बेस वैल्यू मानकर, बेस वैल्यू अगर 5 गुना 100 के 5 गुना लेंगे दोस्तों तो 5 से गुना करेंगे। अगर बेस वैल्यू 100 के 8 गुना लेंगे तो 8 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। मैंने कंसेप्ट लिख दिया, बेस वैल्यू से कितना अधिक था, बेस वैल्यू से जितना अधिक था उतना मैंने बना दिया दोस्तों। मैं आगे चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है और ग्रुप डी एनटीपीसी 2021 में कोई कुछ में पूछा है दोस्तों। अपन को खाली कंसेप्ट मजबूत रखना है बस। कैसे क्या है ध्यान दीजिएगा। इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, इसका ये, तो इसको वर्ग करने पर ये आना चाहिए, इसको वर्ग करने पर, इसको वर्ग करने पर ये आना चाहिए, इसको वर्ग करने पर ये आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों मैंने बता दिया, कभी भी यूनिट डिजिट मानकर ना हल करें। 100% विश्वास के साथ बेस वैल्यू मानकर हल करें दोस्तों, उसमें जल्दी आंसर आएगा दोस्तों, इससे सुपर फास्ट। ठीक है, मेरा कहने का मतलब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेस वैल्यू सभी का 200 होगा दोस्तों, 200 होगा। 200 से जितना अधिक ज्यादा अधिक होगा दोस्तों उसी को स्क्वायर करने पर ये 16 आना चाहिए। बेस वैल्यू से दोस्तों, बेस वैल्यू से हमेशा आखिरी 2 अंक का ज्ञात होता है। बेस वैल्यू से हमेशा लास्ट 2 डिजिट पता चलता है दोस्तों। ठीक है, बेस वैल्यू से तो 16 किस में आ रहा है दोस्तों, 16 किस में आ रहा है तो बेस वैल्यू से अधिक देखेंगे दोस्तों, बेस वैल्यू से। तब बेस वैल्यू कितना ले लिए दोस्तों, बेस वैल्यू अपन 200 ले लिए, क्योंकि सभी बेस वैल्यू। अब देखना है इधर से एरो नहीं लाना, फिर इधर से एरो लाएगा दोस्तों तो फिर गड़बड़ आ जाएगा मामला। आयरु भी देने का एक तरीका है। मेरा कंसेप्ट में दोस्तों बेस से मूल संख्या तरफ, बेस से मूल संख्या तरफ, अब आंसर सही आ रहा है दोस्तों। तब बेस से मूल संख्या तरफ लेंगे दोस्तों, तब बेस से मूल संख्या तरफ ले रहे हैं। कम पड़ रहा है दोस्तों, कितना कम पड़ रहा है 6 कम पड़ रहा है ना, 4 कम पड़ रहा है दोस्तों, सॉरी 200 में से 96 जाएगा तो 4 कम पड़ रहा है दोस्तों। ये अधिक है दोस्तों, अधिक है तो प्लस के इंडिकेट करेंगे दोस्तों। ये कितना दोस्तों, ये 14 काम है दोस्तों, 14 काम है। ये कितना है दोस्तों, -6 काम है दोस्तों। ठीक है, बेस वैल्यू से ये कम है, ये बेस वैल्यू से 14 कम है, ये 6 कम है। आप बताओ दोस्तों, जितना मेरा कंसेप्ट कहता है जितना अधिक रहेगा उसी को स्क्वायर करेंगे। तो 4 क्या है, ये 4 का मतलब 416, तो इसमें भी आ रहा है 416, इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये 14 14 196 आ रहा है दोस्तों, तो 96 इसमें भी नहीं है, 36, यानी कहने का मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अपन बेस वैल्यू से तुलना किए दोस्तों। बेस वैल्यू से दोस्तों आखिरी डायरेक्ट एकदम 2 डिजिट का मान पता चल जाता है संख्या का। ठीक है, मूल संख्या का। अब देखो दोस्तों, अब 416 इसमें भी आ रहा है, 416 इसमें भी आ रहा है, लेकिन समस्या ई रहा कि ई रहा दोस्तों,
19 19 कर रहे हैं तो 361 आ रहा है। आज 4 के छाड़ देते हैं, अब 20 20 गुना कर रहे हैं दोस्तों तो 400 आ रहा है। आज 400 से भी ज्यादा है दोस्तों, तो 1900 361 थोड़ी चलेगा, तो अपन ऑप्शन 4 चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो गया। चूंकि 19 लेते हैं दोस्तों, इसमें 416 आ रहा है, तो 19 लेते हैं तो 4400 से बहुत कम आता है। और जबकि उससे भी ज्यादा वाला संख्या 20 है ना, 20 से ज्यादा होगा, 20 के गुना करेंगे तो 400 आएगा। 400 जाति वाला तो संख्या लेना है अपन को, 400 जाति वाला संख्या होगा, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा दोस्तों, ये वाला इस तरह के इस बार 2024 में पढ़ा था, टेक्नीशियन में भी पूछा गया था, ठीक है। किसी भी संख्या का इकाई अंक हो दोस्तों, किसी भी संख्या का इकाई अंक बोल रहा है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो दोस्तों मैं बताया था, जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो, 23 78 हो, उस संख्या का कभी भी वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसमें अपन खाली ऑप्शन से चेक करना है, 2 यानी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 रहला पर दोस्तों, यूनिट रहला पर पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है दोस्तों। 2 3 7 8 रहला पर पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। तो किसमें देखते हैं कि 2 3 7 8 6 है भी चलेगा, 4 है भी चलेगा, 2 लास्ट में है दोस्तों, यानी इकाई अंक रहना चाहिए, इकाई अंक रहला के बाद इकाई अंक यानी ये 2 है दोस्तों, 2 3 7 रहने पर पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूं दोस्तों कि आप बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, हमेशा बेस वैल्यू से ज्ञात किया करो, हमेशा बेस वैल्यू से ज्ञात किया करो दोस्तों, ठीक है। आगे चलता हूं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मैं आशा कर रहा हूं दोस्तों कि एक ही चीज बताते हुए आपको भी रिवीजन हो जाना चाहिए। क्या कह रहा दोस्तों, इतना का वर्गमूल क्या होगा, यानी इसको स्क्वायर करने पर ही आ जाना चाहिए, इसको स्क्वायर करने पर ही आ जाना चाहिए, इसको स्क्वायर करने पर ही आ जाना चाहिए, इसको स्क्वायर मतलब किस संख्या को स्क्वायर करने पर इतना आ जाना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अपन को यूनिट डिजिट नहीं लेना दोस्तों, अपन डायरेक्ट बेस वैल्यू लेंगे। बेस वैल्यू नीचे वाला देखते हैं दोस्तों, किसके सन्निकटतम है दोस्तों। ये 362 है दोस्तों, 388 है, 378 है, 358 है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जिसका जो जो नजदीक रहेगा दोस्तों उसी का अपन बेस वैल्यू मानेंगे दोस्तों। ये 362 है दोस्तों, 350 का, इसका बेस वैल्यू दोस्तों 350 मानेंगे दोस्तों। इसका बेस वैल्यू अपन 350 मानेंगे, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू से तीर जाएगा दोस्तों, इसका बेस वैल्यू 400 मानेंगे दोस्तों। बेस वैल्यू तरफ से तीर जाता है दोस्तों, इसका भी बेस वैल्यू 400 मानेंगे दोस्तों, ठीक है। इसका भी बेस वैल्यू 350 मानेंगे दोस्तों, ठीक है। आप बताओ दोस्तों, अपन को आखिरी 2 अंक लेना है दोस्तों, किस संख्या को गुना करने पर 84 आना चाहिए दोस्तों, यही ना। आप सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि इसका बेस वैल्यू से कितना अधिक है दोस्तों, तो ई है गया 50 10 60 18 अधिक है दोस्तों। ये कितना अधिक नहीं, हाँ ये अधिक है दोस्तों। ये कितना और कम हो जाता है दोस्तों, तो ये कम हो जाता है 88 या 2 12 कम हो जाता है दोस्तों। ये कितना हो जाता है कम दोस्तों, 22। ये कितना अधिक है दोस्तों, 8। ये देखो देखो देखो, आखिरी 2 अंक पकड़ने के लिए दोस्तों जो जितना अधिक रहता है उसी को स्क्वायर करते हैं, कम रहता है तो कम वाला का स्क्वायर करते हैं दोस्तों। आप बताओ दोस्तों, मेरा आखिरी 2 अंक पहचानने के लिए पकड़ने के लिए दोस्तों अधिक वाला को स्क्वायर किया जाता है या कम वाला का स्क्वायर किया जाता है, तो 18 18 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 324 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर लाना है 84, यहाँ 84 लाना है दोस्तों, तो ये भी खत्म हो गया। 12 12 के गुना करेंगे, 12 12 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 144 आना चाहिए, यानी 4 4 अंतिम में रहना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। 22 22 के अगर स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो 484 आता है, इसमें मिल रहा है दोस्तों, इसमें मिल रहा है। ये 8 8 64 हो रहा है दोस्तों, ये भी नहीं मिल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर अपन सी हो गया। बोलो दोस्तों कैसे, अगर चेक करना है दोस्तों
तब 22 के 484 लिखेंगे तो 84 के 484 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर बेस मूल संख्या में इतना घटाना पड़ेगा दोस्तों, घटा के फिर 4 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि अपन 100 से 4 गुना लिए हैं ज़्यादा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेस वैल्यू समझकर हल करें। ये दोस्तों ये टेक्नीशियन 2018 एलपी में, या टेक्नीशियन मान लो 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 18,769 के वर्गमूल, जैसे इसका अपन वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो कितने अंक होते हैं। मान लिया जाए एक संख्या है दोस्तों, उसमें 10 डिजिट है, एक संख्या है जिसमें 10 डिजिट है, उसको अपन वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल में कितने डिजिट यूज होगा, उसी को पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उसका एक सूत्र होता है दोस्तों, अगर डिजिट सम संख्या हो तो वर्गमूल का अंक, अगर संख्या यदि डिजिट सम संख्या हो, नियम यदि अंक सम संख्या हो, अंकों की संख्या, अंक नहीं, अंकों की संख्या, चलो मिटा देता हूं दोस्तों, अंकों की संख्या सम संख्या हो, अंकों की संख्या सम संख्या हो, अंकों की संख्या सम संख्या हो तो वर्गमूल की संख्या n/2 होता है दोस्तों। अगर यही चीज हुआ दोस्तों, सम संख्या न रह के अगर विषम संख्या रहता है दोस्तों तो n+2 किया जाता है दोस्तों। यहाँ कितने अंक है दोस्तों? 1 2 3 4 5। विषम संख्या के लिए दोस्तों एक जुड़कर डिवाइड देना, तो 5 या 1 6 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ ये दोस्तों क्या बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत अच्छा से मैं टॉपिक बाय टॉपिक मैंने ये नियम लिख दिया दोस्तों। नियम दोस्तों हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसकी पहला पेज में लिखा करो, या एक पेज उसके लिए छोड़ दिया करो और उसी में सब इकट्ठा करें। ठीक है, आई होप दोस्तों मैं बहुत अच्छा से समझ रहा, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।